गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी, है ना, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। तो वहाँ पर हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी और हम कह रहे थे कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है और हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है। ये आप सबने लर्न भी कर लिया होगा और आप क्लास 6 से पढ़ते भी आ रहे हैं। अब एक बात गौर करें, ये बात हम क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हैं कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि एक्चुअल में आवेश क्या होता है? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आखिर जो हम आवेश बार बार कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश, प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश, तो इस आवेश का मतलब क्या है? तो देखो, आज हम जानेंगे कि आवेश, जिसको इंग्लिश में अपन चार्ज कहते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखो, इसको समझने के लिए तुमको एक चीज जाननी पड़ेगी। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल। आप सब जानते हो कि जो हमारी अर्थ है उसके पास एक पावर है। अगर हम किसी भी वस्तु को ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो वो वस्तु नीचे ही गिरती है ना। क्यों गिरती है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो उस वस्तु पर नीचे की ओर क्या लगाती है? बल लगाती है। नीचे की ओर बल तो लगेगा। अगर नीचे की ओर बल ना लगे तो क्या वस्तु नीचे आएगी? नहीं आएगी। अब तुम कह रहे हो कि सर वस्तु नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई नीचे से बल लगा रहा है और उस वस्तु पर बल लगा कौन रहा है? हमारी अर्थ। तो हमारी अर्थ मतलब पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब दिमाग में हम एक विचार करते हैं, सोचते हैं, सर आखिर जो पृथ्वी है ये बल लगा क्यों रही है? सही है ना ये बात? तो आखिर सर कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो बल लगा सकती हैं? क्या हम भी बल लगा सकते हैं? सर हमारे घर में अगर एक फ्रिज रखा है, एक चेयर रखी है, क्या ये भी बल लगा सकती है अगर अर्थ लगा रही है? तो सुनो, हर एक वो वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, हर एक वो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है, मतलब जिसके पास वजन होता है, वो हर एक वस्तु क्या लगा सकती है? बल लगा सकती है। अब देखो, मान लो आप दो लड़के आपस में खड़े हैं, लड़का ए है और लड़का बी है। जब लड़का ए है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, 50 किलो का होगा, 60 किलो का होगा। ऐसे इसके पास में एक लड़का बी है, उसका भी द्रव्यमान होगा। हम मान लेते हैं उसका द्रव्यमान कितना है? 70 किलोग्राम है। तो दोनों में द्रव्यमान हुआ। और अभी तुम क्या बोलोगे? सर आपने बोला कि जिसमें भी अगर द्रव्यमान है तो उनके मध्य क्या लगेगा? बल लगेगा। तो सर इन दोनों के पास द्रव्यमान है, लड़कों के पास, तो सर इन दोनों लड़कों में बल लगना चाहिए, आकर्षण बल, और ये दोनों लड़के एक दूसरे की ओर खींचने चाहिए। लेकिन सर ये दोनों लड़के तो एक दूसरे की ओर खींचते ही नहीं है। तो इसका आंसर ये है, ये जो दोनों लड़के आपस में खड़े हैं ना, इनका द्रव्यमान बहुत कम है। इनके मध्य बल तो लग रहा है। ध्यान रखना, आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनके मध्य कोई बल लग ही नहीं रहा। हाँ, ये दोनों लड़के एक दूसरे पर बल तो लगा रहे हैं, लेकिन ये बल जो लग रहा है ना, उसका मान बहुत कम है। बहुत कम क्यों है? क्योंकि इनका द्रव्यमान क्या है? बहुत कम है। अगर हम एक अर्थ की बात करूं तो सोचो, अर्थ कितनी बड़ी है। तो क्या अर्थ इतनी बड़ी है तो क्या अर्थ का द्रव्यमान नहीं होगा? क्या अर्थ का द्रव्यमान उन लड़कों की तुलना में बहुत 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 ज्यादा होगा? तो अर्थ क्या करेगी? बहुत ज्यादा द्रव्यमान के कारण बल भी क्या लगाएगी? ज्यादा लगाएगी। तो जैसे ही आपने वस्तु को ऊपर फेंका तो उस पर अर्थ बल कम लगा रही है क्या? नहीं, उस पर क्या लगा रही है? बहुत ज्यादा लगा रही है। और इतना बल ग्रहण करके वो वस्तु कहाँ गिर रही है? नीचे गिर रही है। अब वो दो लड़के भी बल तो लगा रहे थे, लेकिन वो दो लड़के आपस में टच नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका द्रव्यमान कम है और कम द्रव्यमान के कारण बल तो लग रहा है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो दोनों लड़के एक दूसरे की ओर खिंच जाएं। अब आप 9th क्लास में आए हैं, अभी आपका सिलेबस चेंज हुआ है। जो पहले वाला सिलेबस था ना, उसमें एक चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें ये बात बहुत डीप में दे रखी थी। अब अनफॉर्चुनेटली आपके इस बार ये चैप्टर नहीं है, लेकिन जब भी स्कूल लगेंगे तो आपको पर्टिकुलर उस चैप्टर का कम से कम आपको 5 या 4 टॉपिक तो पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा क्लियर हो सके। ये तो हमने गुरुत्वाकर्षण की बात करी। अब हम आ जाते हैं हमारे एटम मतलब परमाणु के ऊपर। तो ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया परमाणु का नाभिक। परमाणु के नाभिक को मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, अपन प्लस से दर्शाते हैं, है ना। मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर प्रोटॉन्स है, मतलब बहुत सारा क्या है? प्लस आवेश। फिर बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना। तो देखो, ये मैंने बनाई पहली कक्षा। अब जब ये कक्षा बना रहा हूं तो इस कक्षा में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस नाभिक के चारों ओर लगातार क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा, है ना। अब आप गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा क्यों रहा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भाग सकता था?
लेकिन ये मजबूर है, ये चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहा है? क्योंकि जो बीच में नाभिक है, नाभिक क्या कह रहा है कि मैं प्लस हूं और तू कौन है? माइनस है। क्या प्लस और माइनस के बीच में बल लगता है कि नहीं लगता? लगता है। मतलब जो ये प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन पर क्या लगा रहा है? बल। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अगर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर बल नहीं लगाता तो क्या इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं भग जाता? अब इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा। क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो ये इसके बल के अभाव में, इसके अंडर में, इसके अधीन क्या कर रहा है? लगातार इस नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाया? बल लगाया। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी इस प्रोटॉन पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर बल तो वो लगाते हैं जिनके पास द्रव्यमान होता है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो सर इसका मतलब प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान होगा और इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होगा। एक बार आप बात सोचिए, ये बात सच है ना? अगर ये बल लगा रहे हैं तो इनके पास द्रव्यमान भी होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया कि बल केवल वही वस्तुएं लगा सकती हैं जिनके पास द्रव्यमान होता है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है। तो देखो, अभी हम आवेश पर तो आएंगे, है ना, लेकिन जो बातें जानने वाली हैं वो जरूरी हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है। तो मैंने लिखा प्रोटॉन पर द्रव्यमान। तो प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब एक बार हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर ये द्रव्यमान है कितना बड़ा मान है कि कितना छोटा मान है। तो देखो, क्या मैं 1.67 लिखकर जो ये 10⁻⁻27 की है, जब ये नीचे आएगी बटे में, तो क्या ये 10⁻+27 बन जाएगी? ये बात सही है ना? जब घात ऊपर माइनस की होती है, हम उसको नीचे बटे में लेकर आते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये घात किसकी बन गई? +27 बन गई। अब इसका मतलब क्या है 10⁻27 का? कि सर एक के पीछे कितने जीरो हैं? 27 जीरो हैं। ये तो मतलब होता है। और आप जानते हो कि बटे में जितनी जीरो होती हैं, ऊपर उतनी संख्याओं से पहले क्या लगता है? पॉइंट लगता है। तो नीचे में कितनी जीरो हैं? गौर करो, 27 जीरो हैं। तो ऊपर कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा? 27 संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा। तो अभी पॉइंट यहां पर है, इससे पहले कितनी संख्या लगानी पड़ेगी? 27। और संख्या बनाने के लिए लगाते क्या है? जीरो। तो क्या बनेगा मान? सोचो, 0.0000000 ऐसे कितनी बार? 27 बार। 167 किलोग्राम। क्या सॉल्व करने पर यही आएगा? ये तो मैंने जीरो कम लगाए हैं, लेकिन कितने जीरो बनेंगे? 27 जीरो बनेंगे। क्यों? क्योंकि बटे में कितने जीरो आ रहे हैं? 27 आ रहे हैं। तो सोच के देखो, ये 0.0000000, क्या ये मान एक से बहुत 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 ज्यादा कम नहीं है? तो बताओ, इतना 0.0000 किलोग्राम कितना कम मान है। तो इतना हल्का कौन होता है? हमारा प्रोटॉन होता है। तो तुमको केवल क्या करना है सर? प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻27। इस चीज को तुमको तुम्हारे नोट्स में लिखनी है। क्वेश्चन बना के लिखना है प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है। तो आंसर क्या आएगा? 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन पर भी द्रव्यमान होगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी, -31 है ना, इसमें 31 होता है। 9.1 गुणा 10⁻⁻31। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 9.1 बटे 10⁻31। नीचे 31 जीरो है, तो ऊपर कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट आएगा? 31 संख्याओं से पहले पॉइंट आएगा। अब पॉइंट से पहले एक संख्या तो है, 30 और चाहिए, तो क्या बनाऊंगा? 000 लगाऊंगा। तो आखिर में मान क्या आएगा? 0.0000 कितनी बार? 30 बार। और आखिर में 91 किलोग्राम। तो क्या ये मान भी एक से बहुत 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 ज्यादा कम आ रहा है? मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान तो होता है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है। तो अब देखो, ये प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान आ गया,
ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान आ गया, ये रहा, दोनों के पास द्रव्यमान है तो दोनों क्या लगाएंगे, बल, मतलब ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। अच्छा, अब जब ये इस पर बल लगा रहा है तो उस बल का मान भी तो होगा कि सर आखिर ये इतना बल लगा रहा है। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन इस पर बल लगा रहा है तो इसका भी मान होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर इतना बल लगा रहा है। तो सुनो, इन दोनों के द्वारा जो लगाए गए बल का मान है ना, उस मान को ही क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। हाँ, अगर हम बल को कैलकुलेट करें, अगर हमारे पास ऐसे फॉर्मूले होते भी हैं लेकिन वो बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं ना। अगर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊं जो फॉर्मूला आपको इनके द्वारा लगाए गए बल को कैलकुलेट करके बता दे, तो आप क्या बोलोगे सर कि ये दोनों एक दूसरे पर इतना बल लगा रहे हैं, और उस बल को ही क्या कहा जाता है, आवेश। जो इनके मध्य बल लग रहा है उस बल के मान को ही क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। तो आज के बाद जब भी बात आवेश किया है तो आप क्या समझोगे कि जो आवेश है वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, आवेश केवल क्या है, एक बल का मान है। सर ऐसे तो पृथ्वी भी क्या कर रही है, नीचे की ओर बल लगा रही है, तो सर उसका भी मान होगा, क्या उसके मान को भी हम आवेश बोलेंगे? तो ध्यान रखना, नहीं, बल के मान को आप आवेश केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में बोलोगे। जब भी हम केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाए गए बल की बात करेंगे ना, तब उस बल को केवल क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। बाकी कोई भी वस्तु, चेयर हमारी, हम, पृथ्वी बल लगा रही है तो उस बल के मान को आवेश मत बोल देना। आवेश केवल उस बल को बोलना है जो बल कौन लगा रहा है, प्रोटॉन, और कौन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन क्या, ये प्लस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है, बल, और उस बल को क्या कह रहे हैं, आवेश कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ये दोनों वस्तु एक दूसरे पर ना समान बल लगाती हैं। क्या लगाती हैं, समान बल। जब तुम 9th क्लास में आओगे ना तो तुम ना न्यूटन के नियम पढ़ोगे। एक न्यूटन का 3rd नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो वो नियम क्या बोलता है कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है ना, तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। हाँ, ये तीसरा नियम है। तो अगर ये प्लस इस माइनस के ऊपर बल लगा रहा है तो उतना ही बल ये माइनस किस पर लगाएगा, प्लस के ऊपर। तो दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं। और इस बल को हम बोल क्या रहे हैं, आवेश। मतलब जितना आवेश प्लस के ऊपर होना चाहिए, मतलब जितना बल का मान प्लस के ऊपर होना चाहिए, उतना ही आवेश किस पर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर होना चाहिए। तो हमने निष्कर्ष निकाला सर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान, मतलब दोनों पर बल का मान क्या होता है, समान होता है। और जब उस बल को कैलकुलेट किया गया तो उसका मान पता है कितना आया, तुमको ध्यान करना है, याद करना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये इस बल का मान है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आवेश बोल रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो तुम क्या बोलोगे, आवेश का मतलब होता है बल। तो बल का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब बल का मान जब भी हम पढ़ते हैं ना, बल का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो वजन है उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, ऐसे ही बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन जब हम केवल स्पेशल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बल की बात करेंगे ना, तो इसका मात्रक बनाया जाता है कूलाम। क्या बनाया जाता है बच्चों, कूलाम। तो मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो आवेश होता है, तो तुम क्या बोलोगे, आवेश, मतलब इनके द्वारा लगाया गया बल, तो उसका मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। और पीछे कूलाम क्यों लगाया, इसका मात्रक है। भाई सर बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, आप कूलाम क्यों लिख रहे हो? तो मैंने बताया ना, जब भी अपन केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बल की बात करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, कूलाम लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन और बना कि प्रोटॉन पर और क्या इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश होता है, तो तुम क्या लिखोगे, हाँ। और वो आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब तुम बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ा है कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है। तो देखो ना, प्रोटॉन के ऊपर क्या बोल रहे हो, प्लस आवेश, तो ये मान क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। मतलब 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हम बोल रहे हैं प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, प्लस का होता है।
तो हमने क्या लगा दिया भाई, आवेश का मान तो हमने निकाल लिया। आगे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, प्लस। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है सर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही तो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। लेकिन हमको इसके आगे बच्चों क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो दोनों के मान तो सेम है, दोनों में आवेश तो सेम है, लेकिन ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश। बोलो ये इतनी बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट ये सोचते हैं सर आखिर प्लस और माइनस क्यों लगाया, तो इसे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को देखें और इसके जो बताए नोट्स, जो ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं मेन जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है ना, ये सारे मान आपको क्या लिखने हैं, कॉपी में क्वेश्चन बना के लिखने हैं।